नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, ब्रह्माकुमारीज नेपालको स्वर्णिम स्टुडियोबाट म विनोद अग्रवाल यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको श्रृङ्खला अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र विशेष रहेको छ। विशेष हाम्रो आज स्टुडियोमा यस संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालय प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा रहेको ग्लोबल हस्पिटलबाट पाल्नुहुने अत्यन्तै ख्यातिप्राप्त हामी सबैजनालाई प्रेरणा दिनुहुने आदरणीय डाक्टर सचिन भाइजी आज हाम्रो स्टुडियोमा पाल्नुभएको छ। विशेष लगभग 8-9 दिनदेखि नेपाल भूमिमा सेवारत अनेक ब्राह्मण आत्माहरूलाई ज्ञान र योगको पालना दिनुहुँदै परमात्माप्रति लगन र त्यो प्रेम पुनः जागृत गराउनको लागि नेपाल भूमिमा पाइला टेक्नु भएको छ। यो छोटो मन्तव्य यहाँहरूलाई डेडिकेट गर्दै आउनुहोस् आजको श्रृङ्खला सुरु गरौँ र उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपका ये सेकेंड टाइम नेपाल में आना हुआ। इससे पहले आप 2018 में आए थे, उसके बाद अभी 6 साल के बाद पुनः ये ड्रामा में एक बहुत ही सुंदर एक नोद हुआ है और उसमें भी खास इस बार नेपाल की राजधानी काठमांडू और उसमें भी देवादिदेव आराध्य देव श्री पशुपतिनाथ के मंदिर में भी आपका जाना हुआ था। ऐसे बहुत सारी धार्मिक स्थल और यहाँ के भाई बहनों से मिलना, भट्टी कराना, डॉक्टर से मिलना, ऐसे पूरा सेवारत होते हुए आप विशेष आज हमारे स्वर्णिम स्टूडियो में पहली बार आपका आना हुआ है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि नेपाल देश आपको कैसा लगा? मुझे बताते समय बड़ा हर्ष हो रहा है और मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं पिछले 8 दिनों से इस नेपाल की भूमि में हूँ और इन 8 दिनों में अलग अलग जगह घूमा, अलग अलग जगह कई लोगों से मिला, यहाँ की संस्कृति को देखा, भाषा को देखा, यहाँ के विभिन्न स्थानों को देखा और ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ बहुत पहले जब आया था तब ये सब नहीं देखा था, क्योंकि उस समय जब आया था 2018 में तब ईस्टर्न साइड था और बहुत टाइट प्रोग्राम था और उतना देख के बाकी और कुछ देखने को उस समय अवसर नहीं मिला था। पर इस बार जो आया, इस बार मुख्य रूप से जो मैंने पशुपतिनाथ का मंदिर देखा और वो संध्या आरती देखी और उस आरती के समय मैंने देखा कि जिस तरह का वहाँ माहौल बनता है, एक तरह का वो एक तरफ आरती हो रही है, एक तरफ धूप जल रही है, एक तरफ सामने नदी बह रही है, श्लोक उच्चारण किए जा रहे हैं और सामने देखा तो चिताएं जल रही है जी। तो एक अद्भुत सा संगम था। वो जीवन क्या है वो दर्शाने वाला। एक तरफ तो ज्योति है जो कि प्रकाश को दर्शा रही है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, और दूसरी तरफ जीवन का अटल सत्य जो कि मृत्यु है, और एक तरफ भक्ति भाव में मग्न लोग हैं। तो ये जो वातावरण था बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत वातावरण था। तो ये मुझे इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो ये, दूसरा जब हम अभी कल परसों बूढ़ा नीलकंठ गए थे जी। और वहाँ पर वो सारा कुछ जो देखा था तो वो देखकर भी ऐसा लग रहा था कि ये भूमि में कितने सारे राज छिपे हुए हैं। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि लोगों की कितनी भक्ति है, कितनी भावना है। इसी भक्ति से, इसी ईश्वरीय प्रेम की वजह से यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है, इतना अद्भुत है। और कल हम थोड़ा और दूसरी जगह भी गए थे और वो सब देखते हुए भी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और हम जो नगरकोट गए और वहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारीज का जो रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर जैसे कि वो एक मधुबन की ही रेप्लिका, जैसा मधुबन है उसकी एक परिछाया जैसे बनाई है। और वहाँ का वातावरण इतना दिव्य था, इतना अद्भुत था, प्रकृति का सानिध्य और वहाँ के जो भाई बहनें थे उनकी लगन और उनका भोलापन। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है जिसने मुझे प्रभावित की नेपाल में आके, तो वो ये कि यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी। मैं अपने मन में सोच रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ कोई भट्टी कराने, पर मुझे महाभारत का वो दृश्य याद आया कि जिसमें श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं गोकुल ताकि वो गोपियों को जाके ज्ञान सुनाए। और जब उद्धव गोकुल जाता है तो पाता है कि सारी गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मगन है। वो 6 मास वहाँ रहता है, उन गोपियों को ज्ञान सुनाते। आखिर में वो खुद नतमस्तक हो जाता है गोपियों के सामने कि इनको मैं क्या ज्ञान सुनाने आया, ये तो ऑलरेडी ज्ञान में प्रभु प्रेम में समाई हुई है।
तो मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ इस बार कि यहाँ पर हज़ारों लोगों से मैं मिला। पहला दिन आया काठमांडू में था, फिर यहाँ बहनों की रिट्रीट थी, लगभग 150-200 बहनें यहाँ थी। सुबह ब्राह्मण परिवार से मिलना हुआ, फिर यहाँ से नारायणगढ़ गए तो वहाँ पर पहले दिन बहनों से मिलना हुआ। दूसरे दिन यूथ रिट्रीट थी जिसमें कि लगभग 200-300 यूथ आ गए थे, और वो किसमें से कोई छोटा था कोई बड़ा था, और वो सबका उमंग उत्साह वो सब देख के इतना नशा चढ़ गया। और देखा कि उन सब में कितना भोलापन है, कितना एक सिंसियरिटी है हर एक के प्रति, चाहे वो इस ज्ञान को समझ पाए है नहीं समझ पाए। वो कोई कोई तो अभी अभी जुड़े थे, कोई कोई 10 साल पहले आए थे और आज बता रहे थे। तो वो हुआ। उसके बाद में फिर अगले दिन 4 पब्लिक प्रोग्राम हुए जी, डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के जो प्रोग्राम हुए उसमें भी मैंने देखा सारे डॉक्टर्स को कितना इंटरेस्ट है। और जो हॉस्पिटल्स में हम गए वहाँ पे नर्सेस, स्टाफ और जो डॉक्टर्स से मिला, उनमें भी जिस तरह का सेवा भाव है, जिस तरह की लगन है पेशेंट की सेवा करने की, वो भी बहुत अद्भुत लगा। उसके बाद में 2 दिन बड़े प्रोग्राम हुए ब्राह्मणों के, उसमें भी लगभग 700-800 ब्राह्मण परिवार के लोग आए थे। तो वो सब देखकर बहुत बहुत मतलब खुशी हुई, आनंद हुआ। और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, जी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोगों का भोलापन, और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि मतलब भारत और नेपाल, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं और चला गया हूँ। मुझे लगा जैसे नेपाल भारत का ही एक परिवार है। जैसे हम और नेपाल के जो लोग हैं, हम लोग हमेशा से एक ही रहे। जैसे है 2 देश, परंतु जैसे 2 शरीर है पर आत्मा एक ही है। तो इस बार का मेरा ये मतलब हाँ। बहुत मुझे ये हो रहा है बताते समय, पर ये इस तरह का अनुभव रहा। भाई साहब, बहुत ही प्रेरणादायी आपका भी अनुभव है, और हम सबको भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि अभी जो हाल में ब्राह्मण जीवन हम लोग का चल रहा है कि वो इस तरीके से चले, क्योंकि उस दिन पहले एक वरदान आया था कि समय के महत्व को जान, फास्ट गति से आगे बढ़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो अभी वर्तमान समय में जिस तरीके से आप 21 साल से इस यज्ञ में जुड़े हुए हैं और मेडिकल डॉक्टर होते हुए भी ऐसे अपने स्पिरिचुअल एक लाइफ में इतना आगे भी बढ़ रहे हैं, दूसरों को भी बढ़ा रहे हैं। एंजल ऑफ शिवा एक ग्रुप आप विशेष करके उसके भी एक सेवा देते हैं। तो अभी के समय में ब्राह्मणों को फास्ट जाने के लिए शॉर्टकट चाहिए। अभी का ज़माना ही शॉर्टकट का ज़माना, तो शॉर्टकट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखो, जैसे बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि केवल याद करने से कुछ नहीं होगा, कुछ और भी चाहिए। जैसे महावाक्य है कि तुम्हें याद से तो तुम पावन बनोगे, परंतु अगर विश्व का मालिक बनना है तो पढ़ाई। तो मुझे लगता है ये जो समय है, एक तरफ तो याद है, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई है। क्योंकि ये जो यज्ञ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रह्मा कुमारीज, ये केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक यज्ञ भी है, और यज्ञ के साथ साथ एक ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी है जिसमें हम सब स्टूडेंट्स हैं। तो हम सब स्टूडेंट्स का पहला कर्तव्य है कि हम स्टडी पर हमारे फोकस करें। जो भी हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है, जिसको हम मुरली कहते हैं, साकार मुरलियाँ है, अव्यक्त मुरलियाँ है, तो मुझे लगता है कि जो मुरलियों का अध्ययन है वो एक मिसिंग लिंक है। और विशेष करके जो अव्यक्त मुरलियाँ है जो कि 69 से चली है, इसलिए हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट एक चालू किया है, एमैट, अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट। ये जो एमैप प्रोजेक्ट है उसमें अव्यक्त मुरली अध्ययन टेस्ट हम हर मास में टेस्ट लेते हैं, ताकि जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो भी आत्माएं इस यज्ञ से जुड़ी हुई है, वो इस ज्ञान को पहले गहराई से समझे। भगवान ने क्या क्या कहा है हम बच्चों के लिए, 69 में क्या कहा, 67 में क्या कहा, और हम लोगों ने जो एडमिशन ली है, जैसे कि कोई स्कूल जनवरी में चालू हो गई और कोई एडमिशन ले रहा है मई में, और एग्ज़ाम सबकी दिसंबर में, कोई एडमिशन ले रहा है अक्टूबर में। अगर वो अक्टूबर में एडमिशन लेता है तो उसको पहले का जो सिलेबस है वो थोड़ा कवर करना पड़ेगा। याद तो सब करते ही है, सबका बाबा के लिए बहुत प्यार भी है, परंतु जो मुरलियों का टेस्ट है, मुरलियों का अध्ययन है, मुरलियों का गहन चिंतन है, मनन है, वो एक मिसिंग लिंक है। तो मुझे लगता है वर्तमान समय फटाफट मुरलियाँ पढ़ना, उनका अध्ययन करना। और नेपाल की इस भूमि में मैंने देखा कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है, एकांत है, मौन है, इन सब का आधार लेते हुए प्रकृति के सानिध्य में मुरलियों का अध्ययन करना, ताकि वो गहराई से हमारे अंदर समा जाए, ताकि ज्ञान और योग एक बन जाए।
मुझे नहीं लगता है कि जैसे हम कहते हैं 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, एक्चुअली वो चारों एक ही बन जाए, ज्ञान ही योग बन जाए, योग ही धारणा बन जाए, धारणा ही सेवा बन जाए। ये 4 सब्जेक्ट, दिस आर 4 in 1 बन जाए। जैसे 8 शक्तियाँ, शक्तियाँ 8 नहीं, शक्तियाँ एक ही है, ईश्वरीय शक्ति, उसके ये रूप है। वैसे दिव्य गुण हम कहते हैं 36 दिव्य गुण है, परंतु 36 नहीं, वो एक ही दिव्य गुण है। तो दिव्य गुण भी एक ही है, परमात्मा एक है, दिव्य गुण एक है, शक्ति एक है और सब्जेक्ट्स भी एक ही है। तो जब हायर स्टेज में हम जाते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ एक ही है, सब अलग 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 नहीं है। ये जो द्वैत है ये खत्म होगा, अद्वैत अवस्था में हम जाएंगे। तो मुझे लगता है वर्तमान समय एक तो अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन, दूसरा जो मुझे लगता है और जो मैं पूरे ब्राह्मण परिवार को देखते हैं तो मुझे लगता है एक नवीनता जो होनी चाहिए, योग में नवीनता, सेवाओं में नवीनता। वो नवीनता कहीं ना कहीं, वैसे बहुत नवीनता ब्राह्मण सब कर ही रहे हैं, पर उसमें भी अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल विद इन ईच वन ऑफ अस। तो हम हर एक अगर ये सोचे कि मुझे कुछ ना कुछ नवीनता लानी है तो कितनी सारी नई नई बातें हो जाएगी। बाबा ने हर मुरली में अगर देखे तो हर बार कहा है, हर न्यू ईयर में कहा है कुछ ना कुछ नवीनता लाओ। तुम नए युग में जाने वाले हो तो तुम्हें नवीनता लानी है। तो अगर हर ब्राह्मण आत्मा कोई ना कोई नवीनता लाए, अपने जीवन में नवीनता, अपने अमृत वेले में नवीनता, ब्रह्मचर्य की जो धारणा है उसमें नवीनता, जो सेवाएं है उसमें नवीनता, और जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं उसमें नवीनता, जो सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, आपस में भट्टियाँ करते हैं, रिट्रीट करते हैं, उसमें साइलेंस रिट्रीट, और जिस तरह हमने नगरकोट में देखा कितनी नवीनता है वहाँ पर, ऐसी नवीनता तो हमने, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं और होगी। और जैसे वहाँ जाते ही कल मेरे मन में संकल्प आ रहा था कि इसको एक नया नाम देना चाहिए, और वो नाम ये है होम अवे फ्रॉम होम। जैसे हम मधुबन 8 दिन पहले निकले तो सोच रहे थे कब मधुबन जाए, कब मधुबन जाए, अंदर से एक था होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया। तो यहाँ आते ही कल जैसे एकदम मन शांत हो गया कि जैसे मैं वापस बाबा की कुटिया में पहुंच गया, वापस बाबा के कमरे में, वही हिस्ट्री हॉल, वही शांति स्तंभ, और उससे भी ज़्यादा और एक नई चीज़ वहाँ दिखी, पिरामिड। आज सुबह का अमृत वेले का जो योग था उसी पिरामिड में बैठ के हमने किया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली वाइब्रेशंस लगे, और जैसे दुनिया से एकदम दूर, उपराम, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो जैसे वो साइलेंस टावर था, साइलेंस जोन था। तो ये कितनी बड़ी नवीनता है। और वहाँ के जो भाई बहने थे, वहाँ पर मुझे एक इंजीनियर मिले, उन्होंने कहा कि जैसे मेरा जन्म ही ये सब बनाने के लिए हुआ है। मैं ये सोचता था कि मैं क्यों इंजीनियर बना, तो बाबा ने मुझे जैसे कि इसके लिए ही बनाया। और वहाँ पर मैंने जितने भाई बहनों को देखा, वो सब भाई बहनों में मुझे वो लगन, वो डेडिकेशन दिखाई दिया। और यहाँ तक कि मैं और एक बात बताना चाहूँगा, कल एक बहन मिली जो कि जर्मनी से है, जी, अचानक से मिलना हुआ। अब वो 2 दिन से वहाँ कोर्स कर रही है, वो कुछ भी नहीं जानती है ब्रह्मा कुमारीज क्या है। वो इतनी पॉपुलर सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है जर्मनी की, और फ्रांसिस कावीजे, हाँ उसका नाम है फ्रांसिस कावीजे। तो वो जो बहन थी जो कल मिली, वो 2020 में उसको अचानक से वैराग आ गया। इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी, जो आप कह रहे थे कि वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, तो संसार में ये सारा बहुत है, पर ये सब होते हुए भी अचानक उसके मन में प्रश्न उठा कि मैं हूँ कौन, हु एम आई। और ये प्रश्न उसे नेपाल तक ले आया, यहाँ तक वो पहुंची, और यहाँ पर उससे इतना आकर्षण हुआ कि वो बाजू में रह रही है और अभी कोर्स कर रही है। और उसने मुझे कहा कि मुझे बस एक लंबे डिप्रेशन से गुजरी बीच में। ये प्रश्न उसे और उसकी पेरेंट्स और उसके घर वाले उसे समझ ही नहीं पाए वो क्या है, उसके मन में ये सब क्या चल रहा है। पर वो, हमने उसको कहा, दिस इज व्हाट यू हैव रिसीव्ड अ डिवाइन कॉल, यू हैव रिसीव्ड अ डिवाइन कॉल फ्रॉम अबव। और वो कहने लगी हाँ शायद यही है। और अभी वो इतने सालों से पूरा घूम रही है अलग अलग जगह, उसका कोई नहीं है दूसरा यहाँ पर, ना किसी को यहाँ जानती है। पर वो जैसे ही वो संस्था में आई, कल उस रिट्रीट सेंटर में आई, और उसे प्रकृति बहुत प्रिय है, और वो इतना आकर्षण हो गया उसे कि जैसे उसको लग रहा है कि अभी जीवन का उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के बहुत नज़दीक है और वो परम लक्ष्य तक पहुँचने वाली है। तो आपका जो प्रश्न था कि वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, तो एक तरफ संसार की ये हालत है
कि संसार में संपन्नता बहुत है, जी। पैसा बहुत है, पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी बहुत है, ये सब होने के बावजूद भी अभी देखो ये एकदम आमने सामने उदाहरण है हमारे कि इतना सब होते हुए भी, नहीं तो लोग सारी दुनिया में लोग भागदौड़ किस लिए? पैसों के लिए, Name, नाम मान fame। शान के लिए। उसके पास ये सब कुछ है, फिर भी वो सब कुछ ठुकरा के नेपाल की इस भूमि में आ गई। तो नेपाल में ऐसा क्या था? हाँ। जरूर नेपाल की वो आध्यात्मिक शक्ति है, जो यहाँ पुश्तैनी शक्ति जो चल रही है, परंपरा से जो शक्ति चल रही है, तो वो शक्ति उसे यहाँ खींच कर लेके आई, वो परमात्मा शक्ति यहाँ खींच कर लेके आई। अभी उसका कोर्स चल रहा है, जो 2 ही दिन कोर्स हुआ है बस, अभी तो उसे बहुत कुछ पता है। और उसका हमने उसकी डायरी भी देखी, जिसमें कितने उसने सारे क्वेश्चन लिखे रखे, हु एम आई, व्हाट एम आई, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कितने सारे डायग्राम्स बना के रखे। तो ऐसे ये तो एक उदाहरण है, ऐसी संसार में असंख्य लाखों उदाहरण है जहाँ आत्माएं तड़प रही है, आत्माएं प्यासी है, आत्माएं दुखी है, आत्माएं उदास है, आत्माओं को लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारीज जो है वो एक लाइट हाउस है, जिसमें ना तो ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, उसमें मेडिटेशन नहीं है, उसमें नई धारणाएं हैं, नया जीवन का लक्ष्य है, एक नया मार्ग है जो हमें बताएगा कि हमें कहाँ जाना है, हमको करना क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारा जो है इस ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है ये, जो भी इसके पास आएगा वो भरपूर होकर जाएगा। तो मुझे लगता है वर्तमान परिस्थिति देखते हुए एक तो ज्ञान पर फोकस होना चाहिए सभी ब्राह्मणों का, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन होना चाहिए, परीक्षा देते रहना चाहिए। दूसरा, मेडिटेशन की और गहराई में जाना है। और तीसरा, नवीनता, सेवाओं में नवीनता, हर बात में नवीनता। और वो नवीनता तब आएगी जब हम प्रकृति के नज़दीक जाएंगे। जितना जितना हम प्राकृतिक होते जाएंगे, उतनी उतनी वो नेचुरल हमारे अंदर सारी धारणाएं होती जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मांड में 3 ही ऐसे सत्ताएं हैं, परमात्मा सत्ता, पुरुष सत्ता और प्रकृति सत्ता। बिल्कुल सही। कहाँ ना कहाँ हमारे आत्मा भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे कहा जाता है कि परमात्मा अनंत है, आत्मा भी अनंत है, प्रकृति भी अनंत है। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो वो तीनों के मिलाप से एक शक्ति का उदय होता है, जीवन में एक नया आनंद आ जाता है, एक नया आनंद संचार करता है। इसलिए ये जो भट्टियाँ हुई अभी, इसमें हमने एक जो मुख्य भट्टी थी नारायणगढ़ की, उसका जो मुख्य थीम रखा था वो था पुरुषार्थ का प्रभात। पुरुषार्थ का प्रभात। तो ब्राह्मणों को अभी अपने जीवन में फिर से तीव्र पुरुषार्थी बनना है, फिर से पुरुषार्थ का वो प्रभात लाना है। और यहाँ जो भट्टी चली थी उसका हमने थीम चुना था अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो ये मार्ग इतना आसान भी नहीं है, ये मार्ग में बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, पर ये सब होते हुए भी इस यज्ञ की एक खासियत है कि हर कदम में, हर मुश्किल के समय परमात्मा साथ है, उसकी छत्र छाया हमारे सिर के ऊपर है। तो चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितने भी संकट हो, कितने भी संघर्ष हो, जब भगवान हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, और ये मार्ग हमारे लिए सहज हो जाएगा। भाई जी, एक मन में एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे आपने कहा कि ये अग्निपथ है, यहाँ अवश्य ही बहुत सारे विघ्न, हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो अभी लगभग बहुत सारे ब्राह्मणों का ये कहना है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, हम लोग बहुत बिजी है सेवाओं में, या तो ऑक्यूपेशंस में, जॉब में, घर गृहस्थ में। और यहाँ तक कि कोविड के बाद जो एक मीडिया का सिस्टम शुरू हुआ कि घर बैठे बैठे मुरली सुनना यूट्यूब से और जूम से मुरली सुनना, तो ये भी अभी निरंतर चल ही रहा है। तो वर्क लाइफ या तो प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भट्टी के दौरान में आपने कहा था कि रात को 11 साढ़े 11 बज जाता है सोने में, जैसे कि आप प्रश्न वगैरह बनाते हैं, मुरली अध्ययन, सुबह फिर 2-3 बजे उठना, फिर दिन भर 10 to 5 फिर ओपीडी, ये सब प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो स्पिरिचुअल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करने का तरीका क्या है, ये सभी का प्रश्न है। जी, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये जो बैलेंस वाली बात है, लौकिक अलौकिक जी, ये व्यक्ति धीरे धीरे अपने अनुभव से सीखते जाता है। और जैसे भी कहावत है कि तालियां किन के लिए बजती है, जो रास्ते पे चलते हैं उनके लिए नहीं, जो रस्सी पर चलते हैं उनके लिए तालियां बजती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बैलेंस है। रास्ते पे चलने में के लिए वालों के लिए तालियां नहीं बजती, तो सभी करते पर हैं। जो रस्सी पर चल रहा है, क्यों?
क्योंकि वहाँ पर यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो ये जीवन में भी आपको एक बैलेंस का जीवन जीना है। अति सर्वत्र वर्जते, ऐसी एक कहावत है। जो भी अति में चला जाएगा वहाँ पर फिर संकट आएगा, वहाँ पर फिर वो बैलेंस नहीं रहेगा, डिससर्विस हो जाएगी और हो सकता है मनुष्य विक्षिप्त हो जाएगा। क्योंकि ये दो मार्ग है, एक अध्यात्म का मार्ग, एक संसार का मार्ग। एक तो वो मार्ग है कि जिसमें संसार को छोड़ के पूरा जंगल में चले जाओ और बैठ जाओ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जो संसार को छोड़ के जंगल में चले गए और बैठ गए तो संसार से मुक्त हो गए। हो सकता है कोई हिमालय की चोटी पर बैठा है, फिर भी मन के अंदर पूरा सुपरमार्केट है और पूरा संसार की बातें। और हो सकता है कोई संसार में रह रहा है, घर गृहस्थ में रह रहा है, सारी जिम्मेवारियों को निभा रहा है, उसके बावजूद भी विरक्त है, उसके बावजूद भी अनासक्त है। जो गीता में वर्णन है स्थित प्रज्ञ योगी, उसका वो एक लिविंग एग्जाम्पल है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ऐसी पॉसिबिलिटी तो अगर हम देखें तो इस यज्ञ में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं कि जिसमें लोग घर गृहस्थ में भी रह रहे और अध्यात्म में भी चल रहे। और हमको लगता है हम खुद उसका केवल एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे जैसे असंख्य करोड़ों लोग हैं विश्व भर में जिन्होंने ये बैलेंस रखा है। और ये बैलेंस सबने कहाँ से सीखा? तो जैसे हमने कहा, हर व्यक्ति धीरे धीरे अपने अनुभव से ही बैलेंस सीखता है, और वो एक दिन में तो होता ही नहीं है। कई बार कभी इधर चले जाते, कभी इधर चले जाते, कभी ज़्यादा उधर पलड़ा भारी होता है, कभी इधर पलड़ा भारी हो जाता है। तो धीरे धीरे अनुभव के साथ साथ जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती है, विघ्न आते हैं, समस्याएं आती है, तो धीरे धीरे हम इस बैलेंस को सीखते हैं। जैसे आपने हमारा अपना उदाहरण बताया, तो हम अपने लिए कहेंगे एक तरफ तो मेडिकल प्रोफेशन है, एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ है। तो मेडिकल प्रोफेशन भी हमारा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम फिजिशियन हैं, आईसीयू को देखना पड़ता है, 24 आवर्स ऑन कॉल रहते हैं, ओपीडी रहती है, लगभग 100 के ऊपर पेशेंट्स रहते हैं हर दिन। और उसके बीच में जब ओपीडी ख़त्म हो जाती है उसके बाद में 24 आवर्स ऑन कॉल रहते हैं, कभी भी आईसीयू से कॉल आ जाएगा। तो वो सब चलते हुए भी पहले जब हम ये चालू किया तब बैलेंस थोड़ा उधर चला जाता था, अध्यात्म छूट जाता था जी। और फिर अध्यात्म की तरफ जब जाते थे तो वो छूट जाता था। पर धीरे धीरे हमने जाना, विद प्रैक्टिस हमने फिर फोकस करना चालू हुआ मोर मेडिटेशन की तरफ। जितना मेडिटेशन स्ट्रांग होता गया, हमने देखा कि मेडिकल लाइफ में भी हम स्टेबल होते गए। नहीं तो पहले उसमें डिस्टर्बेंस बहुत है, क्योंकि 24 घंटे पेशेंट घूमता रहता है माइंड में, और फिर बैलेंस मेडिटेशन खत्म हो जाता है। मतलब जब मेडिटेशन में बैठते हो तो भी पेशेंट से घूमते रहते हैं, मेडिटेशन होता ही नहीं है। पहले ऐसा ही होता था 1-2 साल। फिर धीरे धीरे हमको लगा कि ये हम करने क्या आए हैं यहाँ, ये तो संसार के लोग भी करते हैं, संसार के डॉक्टर भी करते हैं, हम भी वही करें तो क्या उसमें नया है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर हमने फिर धीरे धीरे मेडिटेशन पर काम करना चालू किया, ज्ञान पर काम करना चालू किया। आप यदि माउंट आबू आए हैं और आपने माउंट आबू अगर देखा होगा तो आप दर्शकों ने भी देखा होगा शायद, और जो नहीं आए हम कहेंगे आप ज़रूर वहाँ एक बार तो ज़रूर आओ कि वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है और बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है। तो हमने 2 चीज़ों का आधार लिया, एक तो प्रकृति का और दूसरा मेडिटेशन का। तो हमने अपने मेडिटेशन की साधना को आगे बढ़ाया, और जब छुट्टी मिलती थी तब फिर हम प्रकृति के सानिध्य में चले जाते थे। वहाँ रहकर प्रकृति के सानिध्य में बैठकर ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, और फिर धीरे धीरे वो ज्ञान एक छोटा सा ग्रुप बना जो कि अभी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। फिर वो छोटे से ग्रुप में हम लोग डिस्कशन करते थे। तो ये करते करते ही फिर मेडिटेशन में और मेडिकल प्रोफेशन में एक बैलेंस आ गया। धीरे धीरे आया, एक दिन में नहीं आया, एक महीने में नहीं आया, एक साल में नहीं आया, कई साल लग गए, पर जो बैलेंस आया वो अभी बहुत स्टेबल बैलेंस आया। हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण बताएंगे जी कि हमारी एक दादी जी थे, ठीक है, कुंज दादी उनका नाम था, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो बहुत पुरानी दादी, यज्ञ से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो अहमदाबाद में 1-2 महीना रह के आ गए थे, हॉस्पिटल में ही थे, पर वहाँ पर बहुत सारा इलाज भी चला उनका। तो उनके पेट में दर्द होते रहता था, बहुत सारी, कम से कम 20 से 25 सोनोग्राफी हो चुकी थी उनकी, 20 से 25 पेट की सोनोग्राफी, पर पेट दर्द का कारण पता नहीं चल रहा था।
तो हमारे एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने हमको एक बार कहा, उनको फिर वापस माउंट आबू में शांतिवन नीचे जो है आबू रोड में वहाँ लेके आए। तो पेट दर्द तो चल ही रहा था, मुझे एक बार कहा कि आप एक बार जाके देख लो। हम उस समय बहुत नए थे, अभी अभी आए थे, जी। 2012 या 13 की बात है। तो हमने कहा ठीक है, हम गए देखने, इनकी इतनी सारी फाइल्स थी, हाँ। वो सारी हमने फाइल्स देखी और दादी को देखा, पेट दर्द बहुत था, तो कहीं कुछ भी नहीं था, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, पर ये दर्द की हो रहा समझ नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा ठीक है हम बताएंगे, हम आ गए वापस। दूसरे दिन हम सुबह सुबह 2 o'clock मेडिटेशन होता है, तो मॉर्निंग 1:30 बजे उठ गए, 2 बजे पांडव भवन गए और वहाँ बाबा के सामने शांति स्तंभ पर बैठ गए और सोचने लगे कि बाबा मैं इन दादी को किस तरह से मदद करूँ, असहनीय दर्द हो रहा है। तो दादी की वो सारी फाइल्स हमारे सामने आई, दिखने लगी, इसमें ये, उसमें वो, उसमें वो, उसमें वो, उसमें वो, उसमें वो, और अचानक सब कुछ जुड़ने लगा। और अचानक मन में आया कि ये जो पेन हो रहा है, ये पेन का कारण पेट में नहीं है, कहीं और है, हो सकता है स्पाइन में कुछ है और वहां से वो पेन रेफर्ड होके यहाँ आ रहा है। तो मुझे कुछ और करना चाहिए। एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि दादी का MRI कराना है। तो हम गए और ऊपर से ही हमने फ़ोन करके बताया कि आज की आज ही दादी का MRI कराना है, MRI स्पाइन जी। और वो स्पाइन में फ्रैक्चर निकली और वो फ्रैक्चर की वजह से नस दब रही थी और वो नस दबने की वजह से वो पेन इधर आ रहा। फिर हमने दादी को ऊपर ही बुला लिया, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में दादी 1-2 मास थी, फिर उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट थोड़ी चेंज की और वो पेन कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर वो पेन खत्म हुआ। तो ये मतलब हमको उत्तर कहाँ से मिला? मेडिकल प्रोफेशन से नहीं। मेडिकल प्रोफेशन की किताबें तो वहाँ तो सब लोगों ने कर चुके थे जो करना था। यहाँ पे जैसे ही हम मेडिटेशन में एकाग्र हो गए, सारे लिंक्स जोड़ने लगे और अचानक से वो एक नई बात पता चल गई कि ये करो। ये ऐसा एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है पेशेंट से रिलेटेड। जब हमको समझ नहीं आता है करना क्या है, अचानक पता चलता है कि ये करो। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, अचानक स्ट्राइक होता है। जैसे एक लास्ट उदाहरण, क्योंकि ये बहुत अचानक याद आ रहा है हमको। OPD खत्म होने का टाइम था, 5 बज गए थे, हम बस निकलने ही वाले थे। और आपको पता है माउंट आबू टूरिस्ट प्लेस, हजारों टूरिस्ट सैलानी वहाँ आते रहते हैं, टूरिस्ट लोग, यात्राएं, पर्यटक आते रहते हैं, विदेश से आते हैं, भारत से आते हैं, गुजरात से आते हैं। ऐसा ये ग्रुप आया 7-8 लोगों का। उसमें से एक जो भाई था, बुजुर्ग का ग्रुप था, घूमने आए थे। अब हम निकलने वाले तो वो लेके आए और उन्होंने कहा इनको उल्टी जैसा हो रहा है, नौशिया जैसा हो रहा है, डॉक्टर साहब इनको देख लो, फिर हमारा ना हमको आगे जाना है जी, दूसरी जगह पर। हमारी गाड़ी बाहर ही खड़ी है, हमको आगे जाना है, तो आप जस्ट देख लो और थोड़ा प्रिस्क्राइब कर दो कुछ भी। हमने लिखते लिखते हमको लगा नहीं, BP नॉर्मल, पल्स नॉर्मल, सब कुछ ठीक, और उनको हो रहा था उल्टी जैसा हो रहा था। क्योंकि कई बार ऊपर से नीचे से ऊपर जब चढ़ते हैं ना, तो चक्कर आते हैं, लोगों को नौशिया होता है, मोशन सिकनेस होता है। तो उन्होंने कहा जस्ट लिख दो। तो हम लिखने ही वाले थे और लिखते लिखते हमको लगा कि नहीं, कुछ तो है। कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, ECG भी नहीं हुआ था, क्योंकि OPD बंद ही हो रही थी। और उन्होंने कहा बस उल्टी की गोली लिख दो। लिखते लिखते हमने कहा नहीं, और हमने जो नहीं कहा वो सारे एकदम चुप ही हो गए। हमने कहा नहीं, इनको हॉस्पिटल में रखना है, जबकि उनकी तैयारी थी, अब जाने ही वाले थे जी। पर जिस फोर्स एंड कन्विक्शन से हमने कहा कि इनको यहीं रखना है, तबीयत ठीक नहीं है। तो और अदरवाइज तो दूसरे अगर रिलेटिव रहते तो नहीं 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 करते। एक ने भी एक शब्द नहीं बोला। जैसे हमने बोल दिया तुरंत मान गए और हमने उनको वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रख दिया और हम निकल गए। हम अपने कमरे में पहुंचे। कमरे में पहुंचते ही ड्यूटी डॉक्टर का फोन आया, रेसिडेंट डॉक्टर का, कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो। 15-20 मिनट के अंदर वार्ड में तुरंत पेशेंट को ICU में शिफ्ट कराया। पेशेंट तुरंत, हम भाग के गए, वैसे ही अभी कपड़े चेंज ही करने वाले थे, तुरंत स्लीपर के साथ ही ICU पहुंचे और वहां पे सीधा पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। CPR हुआ, सारा रिससिटेशन प्रोसीजर हुआ और पेशेंट सर्वाइव हो गया। उसके बाद में रिदम सब आ गया और पेशेंट 2-3 दिन ICU में था, 2-3 दिन वेंटिलेटर पे था और उसके बाद में वेंटिलेटर से बाहर निकाला, फिर 1-2 दिन ICU, फिर वार्ड में शिफ्ट हुआ, 2-3 दिन वार्ड में था और फिर चल के घर गया पूरा ठीक होके। अगर उस समय अगर हमने वो पेशेंट को वैसे भेज दिया होता तो ऑन द वे जाते जाते बीच में कार्डियक अरेस्ट हो गया होता और हॉस्पिटल में पहुंचा ही नहीं होता पेशेंट। ये तो क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप में था,
इसलिए हो गया। हो गया, हाँ। तो ये जो था एक डिवाइन सा इंटरवेंशन था, और ये तभी होता है जब हम उस परम शक्ति से जुड़े होते, एक डिवाइन एनर्जी से जुड़े होते, तो वहां से डायरेक्शंस आता है कि क्या अपने करो, आप क्या कि नहीं क्या करो। करना है, वो भी हमें भी पता नहीं, हम तो बस अपने इसमें थे। तो मेडिटेशन एंड मेडिसिन ये दोनों जुड़े हुए, केयरिंग एंड हीलिंग दोनों जुड़े हुए हैं। इंग्लिश में कहावत है, आई ड्रेस एंड ही क्यूअर्स। हाँ, ड्रेसिंग तो हम करते हैं, पर क्यूर करने वाला वो परमात्मा शक्ति, सुप्रीम सर्जन ही वही। सुप्रीम सर्जन वही है, वही सब कुछ करता है, हम केवल निमित्त है। तो कई बार ऐसे अनुभव आते हैं, डायरेक्ट अनुभव। ये आपको हमने 2 उदाहरण दिए। जी। ऐसे सोचो, रोज 100 पेशेंट देख रहे हैं तो कितने सारे होते रहेंगे, होते ही रहते हैं, क्या क्या बताएं। जी। पर ये सब बताते हुए खुशी ये होती है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला हम नहीं है। अगर वो शक्ति हट गई तो हम कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ कर रहा है, जो कुछ हो रहा है, ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर अनुभव आपने। विशेष हॉस्पिटल्स में तो हजारों नहीं लाखों अभी आ रहे हैं, क्योंकि समय के प्रमाण बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे यज्ञ के अंदर ही भाई बहनें बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो आपका जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, गाइडलाइंस है, मुरली के द्वारा जैसे बाबा का जो जो डायरेक्शंस है हमारे खान पान के विषय में, दिनचर्या के विषय में, तो ये सब चीज़ों को समेट करके जैसे आप सभी को सिखाते हैं, गाइड करते हैं, तो अवश्य ही नेपाल में तो आपके बहुत ज़्यादा ही फैंस है हमारे भाई बहनें। सभी के तरफ से, पूरा नेपाल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः फिर से एक बार नेपाल आने के लिए विशेष हार्दिक निमंत्रण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी नेपाल के हमारे जितने दर्शक अभी जो देख रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और हमको लगता है कि ऐसी भूमि में आकर हम धन्य धन्य हो गए। और ये तो जैसे देवभूमि है, जैसे भारत के लिए कहते हैं देवभूमि, ये भी देवभूमि ही है। और भारत और नेपाल, जैसे हमने कहा, है तो 2, परंतु 2 शरीर, परंतु आत्मा, अध्यात्म की आत्मा एक ही है। इतना मेल मिलाप है, मेल मिलाप है, सही, वही संस्कृति, वही कल्चर, वही सब कुछ। और हम आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जी आप जी। नेपाल से, भारत से, भारत नेपाल से, तो ऐसे मिलजुल के हम साथ में चलते रहेंगे, यही शुभकामना। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया, थैंक यू। और इतनी अच्छी ये सुंदर मुलाकात हुई। ओम शांति। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा भर्खरै हामीले एकदमै ख्याति प्राप्त हामी सबैजनालाई परमात्मा लगन पुनः जागृत गराउने र विशेष बाबाको यज्ञमा जुन मुरलीहरू रहेको हुन्छ, मुरलीको अध्ययन गर्नको लागि प्रेरणा दिनुहुने आदरणीय डाक्टर सचिन भाइजीको प्रेरणादायी अनुभव हामीले सुनेका छौँ। हुन त उहाँको अनुभव यति गहिरो छ कि उहाँको जीवन नै परमात्माको गोदमा आफै नै एउटा ईश्वरीय जन्म भएको थियो। 2003 को 30 नोभेम्बरको दिनमा पहिलोपल्ट माउन्ट आबू उहाँले पाइला टेक्दाखेरि शान्तिवनको डायमन्ड हलमा नै स्वयं परमात्माबाटै उहाँको ईश्वरीय जन्म भएको र आफ्नो जीवनकाल पूर्ण उहाँले अनेक प्रकारको धर्महरू अध्ययन गर्नुभयो। हरेक मन्दिर, मठ मन्दिर, मस्जिदमा, गुरुद्वारे, चर्च, गिर्जाघर, संसारको सबै धर्म पुस्तकहरू अध्ययन गरेर पनि अन्त्यमा 2003 मा जब ज्योतिको उहाँलाई साक्षात्कार भयो, त्यसपश्चात आफ्नो पुरा जीवन बाबाको यज्ञमा समर्पण गरेर अनेक युवा युवतीहरूको लागि पनि एउटा रोल मोडल बन्नुभएको छ। यस्ता महान हस्तीलाई हाम्रो यो आराध्य देव पशुपतिनाथको भूमिमा प्राप्त गरेका छौँ। पुनः पनि उहाँलाई फेरि पनि यहाँहरूको सबैको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई पक्कै पनि फिडब्याक दिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू सबैजनाको। जय होस्, कल्याण होस्, शुभ होस्। ओम शान्ति।